नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं इतिहास और राजनीति शास्त्र के पाठ 4 आर्थिक विकास इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पाठ 4 आर्थिक विकास, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? 19 जुलाई 1969 को देश के प्रमुख खाली जगह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन में है 12, 14, 16, 18। इसके उत्तर में आएगा 14। 19 जुलाई 1969 को देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे में क्या दिया गया है? 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा खाली जगह ने की। ऑप्शन है पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंह राव। इसका उत्तर आएगा इंदिरा गांधी। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा इंदिरा गांधी ने की। ब में क्या दिया गया है? निम्न में से असंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए। मतलब इसमें से कौन सा जोड़ी गलत है? कावाजी डावर इस्पात का कारखाना दिया गया है। डॉक्टर दत्ता सामंत मिल मजदूरों का नेतृत्व दिया गया है। नाम में लोखंडे मिल मजदूरों की छुट्टी दी गई है। और नारायण सूर्य दिया गया कविताओं द्वारा श्रमिकों का जीवन दर्शन। तो इसके असंगत जोड़ी में क्या आएगा? कावाजी डावर इस्पात का कारखाना। ये जोड़ी गलत है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे देखो पंचवर्षीय योजना दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पे चौथा आएगा, ये हमको भरना है। और उसकी कालावधि क्या थी, वो मतलब किस समय था और उसके उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ पे आएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956 तक में। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि और सामाजिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1956 से 1961 तक। इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1961 से 1966 तक। इसका उद्देश्य क्या था? विषमता का उन्मूलन, रोजगार अवसर के विस्तार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1969 से लेकर के 1974 तक। इसका उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था? 1974 से लेकर के 1979 तक। इसका उद्देश्य क्या था? निर्धनता दूर कर देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। ब प्रश्न में क्या दिया गया? अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए। पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको स्पष्ट करना है। इसके उत्तर में आएगा जिस अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योग निजी उद्योगपतियों के स्वामित्व के और कुछ सरकारी स्वामित्व के होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के उत्तम तत्वों का समन्वय साधने का प्रयास निहित होता है। इस अर्थव्यवस्था में उद्योग के लाभ की प्रेरणा, उपक्रमशीलता, कालबद्ध नियोजन आदि बातों पर विचार होता है। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर आर्थिक विकास करने के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा क्या स्पष्ट करना है? 20 सूत्री कार्यक्रम। इसके उत्तर में आएगा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1 जुलाई 1975 को 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए जा रहे हैं। उनमें से पहला है खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन और जल संवर्धन योजनाओं में वृद्धि करना। दूसरा है श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार से मुक्ति। तीसरा है कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोकथाम। चौथा है जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, राशनिंग व्यवस्था में सुधार करना। पांचवा है आवास निर्माण, दूरसंचार सुविधाएं और विद्यालयों के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। ये 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला है स्वतंत्र भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। इसके उत्तर में पहला आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के उत्तम तत्वों का समन्वय होता है। दूसरा है देश हित को प्राधान्यता देने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा है दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है।
चौथा है, इसमें विपुल पूंजी की आवश्यकता होने के कारण भारी संख्या में निजी उद्योजक आगे नहीं आते, सरकार को ही अगुवाई करनी पड़ती है। इसलिए सरकार और निजी उद्योजक दोनों उद्योग चला सकें, इस उद्देश्य से स्वतंत्र भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार की। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके उत्तर में आएगा पहला, राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों को मिलने वाला लाभ सरकारी कोष में जमा होता है। कोई योजना कार्यान्वित करते समय यदि घाटा होता है तो उसकी पूर्ति इस सरकारी कोष से की जा सकती है। दूसरा है, लघु और मझले उद्योगों से संबंधित विकास नीति को कार्यान्वित करना आवश्यक था। तीसरा है, लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने और अकाल को मात देने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग प्रारंभ किया था। चौथा है, कांग्रेस के कई नेता और कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन, इस दल के नेता बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे थे, इसलिए वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, मिल मजदूरों ने हड़ताल की। इसके उत्तर में आएगा पहला, कुछ उद्योगों में मजदूरों का वेतन, बोनस और सुविधाएं अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण मिल मजदूरों में असंतोष फैल रहा था। दूसरा है, 1989 की दिवाली में मजदूरों को 20% बोनस की अपेक्षा थी। मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने मजदूरों को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ बातचीत करके 8 से 17% बोनस पर समझौता किया। तीसरा है, बोनस की यह कटौती असंतोष की चिंगारी सिद्ध हुई। चौथा है, मिल मजदूर नेतृत्व के लिए डॉक्टर सामंत के पास गए। 65 मिलों के 2.5 लाख मजदूर एक साथ 18 जनवरी 1982 को हड़ताल पर चले गए। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। ब में क्या दिया गया, निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके उत्तर में आएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। पहला है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दूसरा, महिला समृद्धि योजना। तीसरा है, मध्याह्न भोजन योजना। चौथा है, राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक सहयोग योजना। पांचवा है, इंदिरा महिला योजना। छठा है, गंगा कल्याण योजना। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया। इसके उत्तर में आएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया। पहला है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात के कारखाने। दूसरा, सिंदरी में रासायनिक खाद का कारखाना। तीसरा, चित्तरंजन में रेल इंजन का कारखाना। चौथा है, पेराम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बों के निर्माण का कारखाना। पांचवा है, विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे चौथा पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, ताकि इसमें और भी ज्यादा सुधार किया जा सके। और इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।